मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी से बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रभात से बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय अविंदा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सुबह के सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्रपानधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा माताएं, सभी को यथावत स्तन पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज प्रत्येक दिन की भांति प्रार्थना, नाम ध्यान, ठाकुर जी का पवित्र ग्रंथ आदि पाठ, भजन कीर्तन, एक भाव मधुर परिवेश में परम दयाल श्री ठाकुर जी के चलाशाती ग्रंथ का वाणी का जो विश्लेषण, जो विचार, जो हम समझ पाते हैं, उस वाणी को लेकर के हम लोग चर्चा पर चर्चा विवाद में करते हैं। अर्थात ठाकुर जी ने क्या बताए हैं उसको कैसे हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, उस इंप्लीमेंट करना ही मुख्य है। ठाकुर जी का प्रेम का, ठाकुर जी से प्रेम करना, ठाकुर जी को चाहना, ठाकुर जी को मानना, ये उस पर निर्भर करते हैं। उनके धर्म साहित्य, उनके जो साहित्य हैं, ज्ञान विज्ञान है, जो हम सब लोगों के लिए एक पाथेय बना करके परम दयाल जो हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, वही हमारी ठाकुर हैं, वही हमारे जीवन के सब कुछ हैं। लेकिन हमारा वो प्रेम तब सार्थक होता है जब उनकी इस बात को हम जीवन में परिपालन करके चलते हैं। आज जो वाणी है 156 नंबर वाणी है और इसमें बोधहीन शिक्षा, इस दोनों बातों शब्द के अंदर इस वाणी का सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। ये जो ठाकुर जी की एक वाणी है, बांग्ला में बोलते हैं, लेखा पढ़ाए दौड़ होले शिक्षा तारे कयना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। तो यहां पर बताए हैं कि जो शिक्षा है, अच्छा यहां पे दो चीज हम पहले जाने, विद्या किसे कहेंगे और शिक्षा किसे कहेंगे। जब विद्या और शिक्षा के बारे में हमें पता चल जाएगा तो फिर बुद्धि के बारे में भी पता चल जाएगा, फिर हमें बोध के बारे में भी पता चल जाएगा। तो यहां पर विद्या किसे कहते हैं और शिक्षा किसे कहते हैं, ये दो बातें हैं। यहां पे शिक्षा बात कही गई है। शिक्षा का यहां पे जो अर्थ है, शिखर तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान, और वो ज्ञान हमें परम सत्य को जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। शिक्षा सीखा जाता है, इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। ये जो लौकिक जगत के जो हमारे गुरु होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को उन्हीं के माध्यम से अर्जन करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, और उस ज्ञान को अर्जित करके फिर हमारे दैनंदिन जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अर्थ उपार्जन का एक रास्ता हम बना लेते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से। और वो जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा सिखा रहे हैं, ये शिक्षा से भी एक खोज है, और वो खोज है अर्थ की खोज, पैसे की खोज। ये पैसे की खोज किया जाता है, कैसे हम लौकिक जगत के भौतिक वस्तु को खरीद पाएं, कैसे हमारी इस भौतिक देह को चलाने के लिए जो
रोटी कपड़ा और मकान इसका जुगाड़ कर पाए, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य वर्तमान में रहा गया। अब ये शिक्षा हमें शिखर तक पहुंचती है, लेकिन हमने शिखर को नहीं समझा। हमने शिखर उसी को समझा कि हमारे पास बड़ा गाड़ी हो, बड़ा बाड़ी हो और हम शानो शौकत से अपने जीवन को चला पाएं। उसी को हमने शिक्षा की सीखने का चरम या सीखने का जो अंतिम लक्ष्य हमने माना, शिक्षा का ऊंचा चोटी ही हमने उसी को माना। लेकिन ये जो शिक्षा है, अर्थात हमने तब क्या जाना कि शिक्षा के द्वारा भौतिक जगत के वैश्वर्य को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जो परम धन है, जो परम सत्य है, उस सत्य के खोज जिस ज्ञान के द्वारा किया जाता है, उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। तो हम इसीलिए विद्यालय रखा गया, विद्या धन आलय, जहां पे जाकर के उस ईश्वरीय सत्ता की खोज का ज्ञान जहां पर जाकर के हमें प्राप्त होता है, उस जगह को विद्यालय कहते हैं। लेकिन आप बताइए तो, आज जिस विद्यालय की बात हम लोग कर रहे हैं, नाम तो विद्यालय है, लेकिन वहां पढ़ने के बाद वही स्टूडेंट आप बचपन से ही सिगरेट पीना शुरू कर रहे हैं, बीड़ी पीना शुरू कर रहे हैं, सिगरेट पीन और वो तंबाकू मादक द्रव्य का सेवन करना शुरू कर रहा है, बड़ों का आदर करना नहीं सीख रहे हैं, माता पिता के दुख दर्द को समाज में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सी शिक्षा हुआ? तो ये जो शिक्षा है, यहाँ पे विद्या अर्जन नहीं हो पा रहा है। अगर विद्या अर्जन यहाँ पे क्या होता तो वो बुद्धि का जागरण होता, लेकिन यहाँ पर उस विद्या का अर्जन नहीं हो रहा है। ठाकुर जी उस बात को कह रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से उस विद्या को हमें अर्जित करना है, और जब तक हम उस विद्या को अर्जित नहीं करते हैं, तब तक हम किसी की वास्तविक चाहत को समझ नहीं पाते हैं। जब वास्तविक चाहत को समझ नहीं पाएंगे तो उसका परिपूर्ण करने के लिए हम कार्य कैसे करेंगे? और जब उनकी वास्तविक चाहत को समझने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। और उस बोध रूपी जो शिक्षा है, बोध अर्थात फीलिंग, ये बोध का अर्थ है फीलिंग। हमें वो फीलिंग होनी चाहिए, हमारी वो बोध होनी चाहिए। ये फीलिंग कब आती है? ये फीलिंग तब आती है जब हम उनके साथ संपूर्ण रूप से युक्त हो जाते हैं। जब तक हम उनके साथ युक्त नहीं होते हैं, तब तक हमारे अंदर वो बोध का जागरण नहीं होता है। और जब तक हमारे अंदर बोध का जागरण नहीं होते हैं, तब तक ना तो हमारे अंदर बुद्धि का जागरण होता है, ना तो वो विद्या का जागरण होते हैं, जिसके माध्यम से हमें वो बोध, हमें वो फीलिंग होती है। यहाँ पर बोलते हैं दूसरे के ज्ञान दर्शन को जब हम धरती पर आते हैं, माँ के गर्भ से इस धरती पर आते हैं, आकर के हम विभिन्न स्कूल कॉलेज गुरुकुल के माध्यम से जिस शिक्षा को हम सीखते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं उस शिक्षा को सीखने के बाद अपने बोध के अंदर उसको लाना पड़ेगा, अपने अनुभूति के अंदर उसको लाना पड़ेगा। और जब अपने अनुभूति के अंदर ला करके हम उसमें समझना पड़ेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसको अच्छा कहते हैं। जो सत्ता के रक्षा के लिए जो कर्म है, वही कर्म ही वास्तविक धर्म है, और वही वास्तव में अच्छा है, और उसी को ही करना है। वही निर्गुण है, और वही निर्गुण कर्म करके हमें परम पिता के उस राह को पकड़ना है। और एक आते हैं जो एक सत्य कर्म और असत्य कर्म। असत्य कर्म उसको कहते हैं जो सत्ता की रक्षा के विपरीत होते हैं। जहां अस्तित्व को हम रक्षा नहीं कर पाते हैं, उसके रक्षा करने का विपरीत जो कर्म है उसको अधर्म कहते हैं। और जिसको एक शब्द में हम उसको पाप भी कह सकते हैं। तो पाप और पुण्य का यहाँ पे खेल है, और उस पाप पुण्य के खेल में हमें इस ज्ञान को अर्जित करके, सीख करके वो हमें बोध में लाना पड़ेगा। हमारे बोध में ला करके हमारे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि क्या करती है?
अच्छा और बुरा का बोध हमें दिलाता है। कहते हैं ये कार्य करने से इसका परिणाम ऐसा होगा और ये कार्य करने से इसका परिणाम ऐसा होगा। आज अगर हमारे माँ का जो वार्धक्य है, इस वार्धक्य अवस्था में यदि हम उनको सेवा ना दे तो आने वाले दिने में उस वार्धक्य को भी हम भी पहुंचेंगे। तो उस समय हमारे संतान संतति, हमारे परिवेश वैसा ही सेवा देगा जैसा सेवा आज हम माँ को दे रहे हैं। इस तरह के शिक्षा के माध्यम से हमारे जो चैतन्य चेतन पटल पर जब ये बोध का उदय होता है, तब हमें वास्तविक सही और गलत का हमें बोध होता है। जब वास्तविक सही और गलत का बोध जब हमारे अंदर हो जाए तो सही को चुन करके सही कार्यों को करने के लिए लग जाना, यही वास्तविक शिक्षा और उसी के साथ सभी सही बोध का उदय माना जाता है। यदि हम सही को सही नहीं मान पा रहे हैं, सही को सही नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी शिक्षा में कमी है। इस शिक्षा को सही से हमें सीखना पड़ेगा, सही से जानना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर सही तरह से बोध का जागरण होगा। जहां जितना प्रकृष्ट और तरोताजा है ज्ञान भी वहां वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या बोले हैं, जितना प्रकृष्ट और तरोताजा है, कौन सा, जो अनुभव, जो हमारी बोध है। तरोताजा प्रकृष्ट का अर्थ है वास्तव में जहां पे जैसा होना चाहिए, प्रकृति रूप में, सत्य के रूप में। यहाँ पे कोई बनावटी नहीं है, यहाँ पे कोई कपटता नहीं है। ये प्रकृष्ट का मतलब होते हैं यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कपटता ना हो, जैसा अंदर और बाहर साम्य भाव हो और जैसा होना चाहिए वैसा। अगर गुड़ है तो मीठा होगा, मीठा के जगह पे वो कड़वा होना पर नहीं चलेगा। प्राकृष्ट रूप का भी अर्थ यही होते हैं वास्तव रूप, वास्तव कार्य, कि जैसे जिसको होना चाहिए वैसे उसी को वैसा ही होना और वैसा ही समझ पाना, यही वास्तव ज्ञान है। अर्थात अगर हमारे बुखार आ जाए तो हमारी मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तब हम जो भी चीज खाते हैं हमें कड़वा लगता है। अर्थात उस समय पे हमें वस्तु का सही ज्ञान हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे बोध में नहीं आता है, क्योंकि हम बीमार हैं, हमारे अंदर बीमारी प्रवेश कर चुका है और उस बीमारी प्रवेश के वजह से हमें उसे वास्तविक रूप से हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर के पास हम गए और उनके निर्देश से उन्होंने हमें एक प्रिस्क्रिप्शन किए और प्रिस्क्रिप्शन से उन्होंने बताया सुबह दोपहर और शाम, और ये पीने वाली दवाई है और ये इंजेक्शन है। हमारी बीमारी की क्रोनिसिटी के हिसाब से उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। यदि उनके बात को मान करके उनके प्रिस्क्रिप्शन को सही सही हम अपने जीवन में अपनाते हैं, निश्चित रूप से हमारी अंदर का जो बीमारी है वो दूर होता है। तब हमारे जो प्रकृष्ट जो स्वाद है मुंह का वो वापस आता है, हमारी इंद्रिय वास्तविक स्वाद ले पाता है। ठीक उसी प्रकार से हम जब बीमार हो जाते हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से उसी के वशीभूत होकर हम काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य अहंकार से जब हम युक्त हो जाते हैं और इससे बचने के लिए, इससे पार पाने के लिए हम डॉक्टर रूपी सदगुरु के पास जाते हैं। और डॉक्टर रूपी सदगुरु के पास जब हम जाते हैं और सदगुरु हमें क्या करते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक औषधि देते हैं और वो महा औषधि वो सतनाम होते हैं और सतनाम का डोज होते हैं। कि डोज क्या होते हैं, जो सुबह और शाम त्रिसंध्या उस नाम का जपन करना, अजपा नाम को जपन करना। तो इसे कहते हैं सुबह और शाम किस तरह से हमें प्यार करना चाहिए, किस तरह से हमें जागना चाहिए, किस तरह से हमें नाम ध्यान करना चाहिए, किस तरह से हमें अजपा नाम के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इस प्रिस्क्रिप्शन को देख करके यदि हम अपने जीवन में उस औषधि रूपी प्रिस्क्रिप्शन को और वो नाम रूपी महा औषधि को और प्यार रूपी उस नीति नियम को और एक नीति नियम को डोज के हिसाब से हम अपने जीवन में अगर प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो जन्म जन्मांतर का जो रोग है उस रोग से दूरीभूत हो जाएंगे और हम पुनः एक बार उस प्रकृष्ट रूप में आ जाएंगे। और जब प्रकृष्ट रूप में आ जाएंगे
तो वास्तविकता से हम रूबरू हो पाएंगे, तब हम जान पाएंगे क्या सत्य है क्या असत्य है, तब जा करके हम वास्तविक स्वाद को भी चाख पाएंगे और वही जीवन का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण बोध के अधिकारी हम हो पाएंगे। आगे कहते हैं, यदि शिक्षा तुम्हारे बोध में नहीं आई, हमने सीखा, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया, गोल्ड मेडल भी हमने लिया, लेकिन हमारी माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है, हमारे पिता चुपचाप बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर रौनक नहीं है, लेकिन हमारे वो विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है वो समझ नहीं पा रही है कि हमारी माँ के हृदय में क्या दुख है, हमारी पिता के हृदय में क्या दुख है। तो वो शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा अपने माता पिता के अंदर जो दुख को खोज नहीं पाते हैं, वो शिक्षा कैसी शिक्षा है। ऐसे आडंबरिक शिक्षा को ठाकुर जी हर समय इस शिक्षा को धिक्कार करते हैं। हमें उस शिक्षा को अर्जित करना है जिस शिक्षा में बोध है, जिस शिक्षा में ज्ञान है, जिस शिक्षा में हमारे सामने बैठे हुए भाई, हमारे माताएं, हमारे परिवेश में जो जन है, उनके हृदय के दुख को, उनके कष्ट को हमें समझ में आते हैं। एक पौधा का दुख हमें समझ में आ जाए, एक जीव जंतु का, पेड़ पौधे पशुओं का, संपूर्ण सृष्टि जगत के वास्तविक चाहत को जिस दिन हम समझ पाते हैं, वही वास्तविक शिक्षा होते हैं। और उस बोध के बिना शिक्षा का उद्देश्य ही परिपूर्ण नहीं होते हैं। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी इस कलयुग के अंत में चरम विज्ञान के युग में आकर के उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जो हजारों वर्ष हमारे देश के मुनि ऋषियों ने, हमारे पितृ पुरुषों ने जिस शिक्षा का अवलंबन करके जीवन में उस वास्तविक सत्य का आनंद प्राप्त किया था, उस शिक्षा का खोज और उस शिक्षा के बारे में रूबरू करने के लिए, उस शिक्षा को अवगत करने के लिए आज इस सलाह साथी ग्रंथ के 156 नंबर वाणी में हम सबको बताना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, यदि शिक्षा तुम्हारे बोध में नहीं आई तो तुम इस नीति के ब्याल के सिवा और क्या हो जाओगे। इसे कहते हैं, अगर वो शिक्षा तुम्हारे अंदर नहीं आई है तो वो बैल की तरह हो जाओगे, कलू का बैल, कि जैसे वो घूमता रहता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे घुमाता है वैसे ही घूमता है। तो हमारा बोध ही अगर गलत आया है, हमारी फीलिंग ही अगर गलत आया है, तो वही गलत फीलिंग हमें गलत तरह से हमें काम कराएगा। काम तो देह करेगा लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, परिणाम सही नहीं आएगा। जीवन तो बीत जाएगा लेकिन इस जीवन का उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो जब उद्देश्य ही परिपूर्ण नहीं होगा तो इस जीवन का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा और जीवन का ये अर्थ अनर्थ ना हो। इसीलिए आज इस वाणी से अपना अपना बोध की जागरण करे। ठाकुर जी बोलते हैं, बोधहीन, हम बोधहीन नहीं, हम बोधिल बनेंगे। और बोधिल बनने के लिए परम पिता के शिक्षा, परम पिता के दिए हुए दिशा निर्देश को जीवन में परिपालन करना पड़ेगा। और परम पिता के शिक्षा के अंदर वही आर्य परंपरा को जागरण करने के लिए वही गुरुकुल शिक्षा के बारे में ही ठाकुर जी बोले हैं। और उस गुरुकुल शिक्षा को कैसे आज के भौतिक शिक्षा के अंदर जागरण करके हम अपने घर में अपने बच्चों को उस गुरुकुल शिक्षा के बोध को उनको हम दे पाए, उनको हम समझा पाए। तो इस शिक्षा के बारे में हमें वास्तविक रूप से समझना पड़ेगा। नहीं तो वो मैकेले की जो शिक्षा है, जो अंग्रेजों के जमाने के मैकेले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमारे जो संस्कृति है उसको ध्वस्त किया। और ध्वस्त करने से हम लोगों का इतना ज्यादा पतन हुआ है। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी सबको आह्वान कर रहे हैं और जाति धर्म निर्विशेष आइए और परम पिता के सत्संग के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ना तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भेद नहीं है, सब लोगों का आह्वान किया गया है। और इस वास्तविक शिक्षा से रूबरू होकर के अपना बोध का जागरण करके जीवन के परम आनंद के भागीदारी बने। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।